वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़ और मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। आगाज़ में आपको बताएं, नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसारों की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत मुल्क भर में योम आशूर मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों और कस्बों में जुलजना के जुलूसों और मजालिस का इनेकाद, अज़ादारों की गम हुसैन में नोहा खानी और अज़ादारी। कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवां दवां है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने जुलूस की क़ियादत की है। जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत शहर शहर जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया है। जुलूसों के रास्तों पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात हैं। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद, जबकि मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद रहेगी। लाहौर में 10वीं मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद हुआ और भी रवायती रास्तों पर रवां दवां है, जो करबला गाम शाह पहुँच कर अख्ताम पजीर होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। 10,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ सप्तान अली से। जी सप्तान, मजीद कहिएगा। जी, 10 मुहर्रम हराम की मुनासबत से बरामद होने वाला निसार हवेली से मरकज़ी जुलूस अपनी रवायती रास्तों से गुजरता हुआ गामे शाह करबला जो इख्तिताम पजीर होगा। जो मरकज़ी जुलूस है उसके रास्तों पर तमाम तर जो मार्केटें और दुकानों को जो है कानून नाफज करने वाले इदारों की जानब से बंद करवा दिया गया। रूट्स के गिरदोनवा तमाम तर जो है रूट्स पर जो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और खारदार तारे लगाए गए हैं। जो ज़ायरीन है जो जुलूस में दाखिल और उनको दाखिल होने से कबल 3 लाइन के ऊपर जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद उनको जुलूस में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। सिक्योरिटी के इंतज़ामात को चेक किया गया। इस वक्त मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इस वक्त जो है जुलूस की तरफ जो जाने वाले जो रास्तों पर जो है जो वॉक थ्रू गेट लगाएंगे। जो इस वक्त जो ज़ायरीन है जो जुलूस में दाखिल उनको बाकायदा वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर के ज़रिए जो है चेक किया जाता है। उसके बाद उनको जुलूस की तरफ जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी, मुल्तान में भी योम आशूर मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। घंटाघर चौक पर हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने शिरकत की है। जगह जगह सबील और न्याज का एहतमाम है। इसी बारे में जानते हैं दिलज़ेब आकाश से। जी बिल्कुल, योम आशूर पर मुल्तान में भी मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। और बात की जाए तो मुल्तान का जो कदीमी जुलूस है हीरा हैदरिया इमाम बारगाह से अलग सुबह जो है वो बरामद हो चुका है और अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त हम मौजूद है घंटाघर चौक पर। यहाँ पर भी जो है वो एक कैटेगरी का जुलूस जो है वो बरामद होगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मुख्तलिफ रस्तों को जो है वो बंद भी किया गया है बैरियर लगा कर। उसके अलावा जो है वो ट्रॉलियाँ भी खड़ी की गई हैं जहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार और ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो मौजूद है। ट्रैफिक का प्लान भी जो है वो जारी कर दिया गया। मुख्तलिफ रूट्स को जो है वो बंद किया गया और जो रूट्स ओपन है उस हवाले से भी ट्रैफिक की जानिब से जो है प्लान तश्कील दे दिया गया है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो फ़ज़ाई निगरानी के लिए जो है इस मरतबा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है मुल्तान पुलिस की जानिब से। और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए जो रिजर्व दस्ते हैं पुलिस के वो भी मौजूद है। रेंजर के जो दस्ते हैं वो भी वक्फे वक्फे से जो है वो रोड्स पर मॉनिटरिंग करते नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा मॉनिटरिंग रूम भी एक कायम किया गया है जहाँ पर 180 से ज़ायद कैमरों से जो है मुल्तान शहर में होने वाले जुलूस और मजालिस की जो है वो निगरानी भी की जा रही है। जी, रावलपिंडी में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर रवां दवां है। जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर ठंडे मीठे पानी की सबीलें लगाई गई हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी पानी की सबीलों के साथ साथ फील्ड अस्पताल भी कायम किए गए हैं। नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अनवार अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं। जी अनवार, मजीद कहिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमेटी चौक रावलपिंडी में, जहाँ पर मुहर्रम उल हराम 10 मुहर्रम उल हराम का जो मरकज़ी जुलूस है यहाँ पर पहुँचेगा। उससे कबल ही यहाँ पर तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जुलूस के रास्ते में मुख्तलिफ मकामात पर जो ठंडे मीठे पानी की सबीलें लगाई गई। जुलूस के तमाम रास्तों को CCTV कैमरों की मदद से भी मॉनिटर किया जा रहा है और MCR में जो मरकज़ी कंट्रोल रूम कायम किया गया है जहाँ पर 2400 से ज़ायद जो CCTV कैमराज हैं उनकी कड़ी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जो जुलूस के रास्ते हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहाँ पर खारदार तारे लगा दिए गए, किसी जगह कनाते लगाकर उसे बंद किया गया है और किसी जगह कंटेनर्स लगाए गए और मुकम्मल तौर पर जो जुलूस के रास्ते हैं उन्हें बंद कर दिया गया है। तो यहाँ
जिस तरह रास्ते पे जुलूस के रास्तों पे जगह जगह ठंडे मीठे पानी की सबिलें लगाई गई हैं, नज़र न्याज का भी यहाँ पे सिलसिला होता है। तो इसी तरह यहाँ पर हुकूमत की जानब से भी ठंडे मीठे पानी की यहाँ पर पानी की जो हुकूमत पंजाब की जानब से यहाँ पर एक सबिल लगाएगी और साथ ही जो मेडिकल कैंप भी हुकूमत या पंजाब की जानब से यहाँ लगाया गया है। जी, मंडी बहाउद्दीन में मुहर्रम उल हराम की कदीम रवायत बोली हांडी और खमीरी रोटी आज भी जिंदा है। ये मज़ेदार पकवान मुकामी अज़ादार की जानिब से जुलूस के शुरका के लिए तैयार किया जाता है, जो जुलूस के अख्ताम पर शुरका में तकसीम किया जाता है। मज़ीद जानते हैं अफजाल हुसैन से। जी शुक्रिया। मंडी बहाउद्दीन में 10 बरल हराम के हवाले से शुरका के लिए इस वक्त बौली हांडी और खमीरी रोटी की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। ये मुनफरिद किस्म का लजीजा पकवान बड़े सगीर की कदीम रवायत चली आ रही है, जो आज भी मंडी बहाउद्दीन में जिंदा और जावेद है। ये भारत के शहर समाना से शुरू हुई थी और इस वक्त भी ये जारी और सारी है। ये मज़े का पकवान जब शुरका जुलूस से फारग हो जाते हैं तो शुरका की खिदमत के लिए तैयार किया जाता है। जो मकामी अज़ादार है वो इसको आज भी जारी सारी रखे हुए हैं। ये मज़े का पकवान है, इसके अंदर ख़ास तौर पर गोश्त, ताज़ा सब्जियां और सलाद इस्तेमाल किया जाता है और ये लजीजा और मज़े का जो पकवान है ये शुरका के अंदर तकसीम किया जाता है। जब हमारी बात हुई जहाँ अज़ादार है तो उसने कहना था कि ये जो पकवान हम तैयार करते हैं ये एक रवायत चली आ रही है, जिसको आज भी हम जिंदा जवेद रखे हुए हैं और ये जारी और सारी है। ये जो मकामी जुलूस के जो शुरका होते हैं उनके अंदर तकसीम किया जाता है। वो ये जुलूस के इख्तिताम पर इसको खाते हैं और साथ घरों को भी लेकर जाते हैं। जी, गुजरांवाला में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह गुलस्तान मार्फत से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ यहीं पर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद जानते हैं मुदस्सर बुखारी से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत के बाहर, जहाँ पे 10वीं मुहर्रम का जो मरकजी जुलूस है वो इस वक्त बरामद हो चुका है। इसी तरह अगर हम ज़िला भर के जुलूसों के हवाले से बात करें तो ज़िला भर में आज 73 से ज़्यादा मजालिस जो है वो होंगी और 79 से ज़्यादा जुलूस जो है छोटे बड़े जुलूस निकाले जाएंगे। अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो आज के दिन के लिए गुजरांवाला पुलिस ने 3500 से ज़्यादा एहलकारों को तैनात कर रखा है। हारदार तारें जगह जगह पर लगाई गई हैं। तमाम रास्ते जो है जुलूस के बंद किए गए हैं। 3 सिक्योरिटी के लेयर बनाए गए हैं ताकि लोगों को जो है अज़ादारान की जो चेकिंग है उसके बाद उनको जो है जुलूस के अंदर शामिल होने दिया जा रहा है। तो हुकूमत पंजाब की तरफ से सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं ताकि जो अज़ादार हैं वो पूरी तौर पर महफूज रहें और किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या ना हो सके। जी, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की तलागंग शहर में 10वें मुहर्रम उल हराम के मातमी जुलूस में शिरकत, सिक्योरिटी के इंतजाम का जायज़ा भी लिया। उन्होंने कहा कि अहले बैत से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है, हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखना है। आज पूरी इंसानियत बिला रंगो नस्ल और बिला मजहबी तफरीक गम हुसैन में मुब्तला है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मानसून बारिशों के हवाले से PDMA की रिपोर्ट जारी। लाहौर सबसे ज़्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 74 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई। लक्ष्मी चौक 72, जेल रोड 57, निश्तर टाउन 52, फर्रुखाबाद 52, गुलबर्ग 51 और एयरपोर्ट 37, मुगलपुरा 33, करतबा चौक 44 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। मानसून बारिशों का ये सिलसिला 10 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। आसमानी बिजली की गरज चमक के दौरान महफूज मकामात पर हैं। सूबाई कंट्रोल रूम्स में तमाम अजला के डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएं। लिहारी सान्हे पर बहुत दुखी हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, हमारी पहली कोशिश थी कि लोगों को निकालें। मखदूश बिल्डिंग्स गिरने के हवाले से कल तफसीली मीटिंग करूँगा। मुतासरा बिल्डिंग के हवाले से जो भी मुलविस हुआ इसको सजा दी जाएगी। 480 से ज़ायद बिल्डिंग ख़तरनाक करार दी गई हैं। गिरने वाली बिल्डिंग इजाज़त के बगैर बनी है। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके लियारी बगदादी में मुनहदम होने वाली इमारत इंतहाई मखदूश थी और कई बार नोटिस भी जारी किए गए, लेकिन मकीनों ने इमारत खाली ना की। क्या इंतज़ामिया इतनी कमज़ोर थी कि मकीनों से इमारत खाली ना करा सकी, या फिर गफलत की नींद सो रही थी और हादसे का इंतज़ार कर रही थी? आबदा खान मजीद बताएंगी। हर हादसे के बाद और नया हादसा, सिर्फ जुबानी कलामी, जमा खर्च और तसलियां। अमले इक़दामात सिफर, जिम्मेदार कौन? इंतजामिया, SBCA या फिर हुकूमत? लियारी के इलाके बगदादी में मुनहदम होने वाली इमारत इंतहाई मखदूश थी, लेकिन इंतजामिया ने सिर्फ नोटिस देने पर इक्तफा किया। क्या इंतजामिया इतनी कमजोर थी कि मकीनों से इमारत खाली ही ना करा सकी? इमारत नक्शे पर 3 मंजिला थी, लेकिन इसको 6 मंजिला तक वसअत दे दी गई। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन अभी तक मलबे तले कई अफराद दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए
रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुतासरीन के अहले खाना जहाँ गम से निढाल हैं तो वहीं अपने प्यारों के मुंतजर हैं। मेरे देवर के बच्चे 5 बच्चे अंदर दबा हुआ है, 2 बहू है, 2 बेटे, एक देवरानी है। एक बेटा निकला 16 साल का, फोत हो गया। छोटी बच्ची निकल गई कल और माँ बाप अंदर फंसे पड़े, कल से निकले नहीं। कल से हम लोग राह देखते, अब भी निकलेंगे, हम लोग रात से यहाँ पर है। शहर भर में कंक्रीट का जंगल बनता जा रहा है। हर जिले में गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से जारी हैं। आखिर इन तामीरात का जिम्मेदार कौन है? SPCA गैर कानूनी तामीरात के इजाजतनामे कैसे देती है? क्या कोई पूछने वाला नहीं? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब ताहाल नजर नहीं आ रहे। फवाद चौधरी ने कहा कि नवाज शरीफ ने बानी से इंतकाम के गुस्से में अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। बानी PTI जेल और नवाज शरीफ अपने घर में कैद हैं। शहबाज शरीफ मुद्दत पूरी करेंगे तो आवाम के लिए बुरी खबर है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा, इस निज़ाम में PTI, पीपल्स पार्टी, नून लीग किसी का कोई हिस्सा नहीं है। बराह रास्त मुज़ाकरात अच्छी कोशिश नहीं होगी। PTI को पहले भी कहा था अलायंस बनाकर मुज़ाकरात करें। कैद PTI रहनुमाओं ने भी पार्टी की पॉलिसी पर अदम एतमाद किया। पार्लियामेंट की हैसियत भी ख़त्म हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा, मौजूदा PTI क़यादत में किसी का कोई कद काट नहीं। उमर अयूब और सलमान अकरम राजा ने तहरीक के बारे में कुछ नहीं कहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तुर्किया और चीन हमारे दोस्त हैं, लेकिन जंग पाकिस्तान ने खुद लड़ी। वज़ीर दिफा ने कहा, भारत को जंग में शिकस्त हुई, भारतीय दावे मट्टी में मिल गए और संदूर उजड़ गया। वज़ीर दिफा ने कहा, हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी, भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। भारतीय बयानात अपने अवाम को मुतमिन करने के लिए हैं। ऐसे ही बयानात भारत की सफारती महाज पर भी शिकस्त का नतीजा हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जंग में पाकिस्तान की फतह बिल्कुल वाज़ेह थी, कोई शिकस्त नहीं। पाकिस्तान की अफवाज ने जंग में अपना लोहा मनवाया। हमें तुर्किया और चीन की हिमायत हासिल थी। दिफाई साजो सामान खरीदते हैं जिनसे हम असला लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। हम अमेरिका से भी असला लेते हैं, हो सकता है वो भी शामिल हो। मोदी यहाँ वहाँ देख रहा था, इसको जुड़वा भाई नेतन्याहू के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग है। इसके साथ ही बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।